हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपके पेपर 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक के। तो हम आपको कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक के हर सब्जेक्ट के आपको फुल सॉल्यूशन बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से पेपर आने वाला है और हम आपको पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन बताएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा विजिट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के। तो निर्देश दिया हुआ है इसमें, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या फिर माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, पहले आप पेपर देख लीजिए किस प्रकार से पेपर आपका आने वाला है कक्षा 8वीं हिंदी का, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन बताएंगे। पहले आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए। दोस्तों, 24 तक के क्वेश्चन दिए हुए आपके पेपर में। तो अब हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था आपका बहुविकल्पी में, माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या फिर माँ अन्नपूर्णा। तो उत्तर हो जाएगा इसका माँ सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, यमक, अनुप्रास, लेस या फिर उत्प्रेक्षा। तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुप्रास। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, तल्लीन में स्थान उपसर्ग है, तत्, तल, तल या फिर तल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तत् का नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रख्यात संतूर वादक थे, अलाउद्दीन खां, कुमार गर्व, तानसेन या फिर बिस्मिल्लाह खां। तो उत्तर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खां। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रिक्त स्थान पंक्ति किस कवि की है। सूर, तुलसी, रैदास या फिर मीराबाई। तो उत्तर हो जाएगा इसका रैदास। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है, प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दुखी होना। प्रश्न 7 दिया हुआ है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। 500, 600, 700 या फिर 800। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 700। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट विक्रमादित्य ने रिक्त स्थान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था, शक, ईसवी, विक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विक्रम। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास से संपत्ति शब्द के लिए प्रयुक्त होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऐतिहासिक। खा नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी, लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, पंक्ति में कौन सा रस है। अद्भुत, हास्य, शांत या फिर करुण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हास्य। लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं 11 से लेकर 20 तक के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी तैयारी अच्छे से कर सकें। निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो उत्तर दिया हुआ इसका, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका सरस्वती लता मंगेशकर के गले में विराजमान मानी जाती हैं। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया।
15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो उत्तर दिया हुआ है इसका, मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है। जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तु का आनंद उठाते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृता देवी का नारा क्या था? तो उत्तर दिया हुआ है इसका, पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जाड़, यही अमृता देवी का नारा था। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? उत्तर दिया हुआ है, वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजों पर फूलों की माला बेचा करती थी। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर दिया हुआ है इसका, महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा महेशमती है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो दो लोग मिले वे कौन थे? उत्तर दिया हुआ है इसका, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो उत्तर दिया हुआ है, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए तथा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी के नए पंखे के सहारे पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह से हे सरस्वती देवी, ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दें। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? उत्तर दिया हुआ है इसका, सामने वाले की आधी ताकत हम अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है, यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम अब सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हमें अपने विरोधियों से सदा पिटते रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? यहाँ से स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया हुआ है, जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपी भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनकी सरल स्थान बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे जो उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में विचित्रित किया है और जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? उत्तर दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाना की। उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्त कराने की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी ज़रूरत होती है क्योंकि बाढ़ आ जाने पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं।
कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।